नमस्कार, न्यूज 360 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष चौधरी। योगी सरकार ने यूपी में आज सबसे बड़ा बजट पेश कर इतिहास बना दिया, जिस पर सियासत भी शुरू हो गई है। वहीं दूसरी तरफ आज देश की राजधानी दिल्ली में एनडीए का पूरा कुनबा उमड़ पड़ा। मौका भी बेहद खास था। आखिर 27 सालों बाद दिल्ली की सत्ता में बीजेपी की वापसी जो हुई थी, तो जश्न भी खास ही होना था। न्यूज 360 में आज योगी सरकार के बजट में किसके लिए क्या खास रहा, ये तो बताएंगे ही, साथ में कई और बड़ी खबरें भी दिखाएंगे। सभी खबरों को तफसील से जानने के लिए अगले 45 मिनट आप हमारे साथ बने रहिए। लेकिन शुरुआत योगी सरकार की बजट की खबर से करते हैं। योगी सरकार का बजट कैसा रहा, क्या कुछ खास रहा, किस सेक्टर के लिए क्या कुछ मिला, उस पर एक रिपोर्ट देख लेते हैं। 8,08,736 करोड़ रुपए से अधिक का यह बजट है, जो 2024-25 की तुलना में 9.8% अधिक है। अपने राजस्व प्राप्त करने के लिए जो कदम बढ़ाए हैं वह अत्यंत सराहनीय माने गए हैं और इसके माध्यम से हमने 60 लाख से अधिक उत्तर प्रदेश के युवाओं को सीधे नौकरी प्रदान करने में भी सफलता प्राप्त की है। इस बार के बजट में 28,478 करोड़ और 31 लाख रुपए नई मदों के लिए हमने प्रावधानित किया है। उत्तर प्रदेश के अंदर शिक्षा के लिए 1,06,360 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, यानी जो कुल बजट का 13% है। योगी सरकार के बजट का पिटारा खुला तो इतिहास बन गया। हर वर्ग के लिए मानो बहार आ गई हो, सौगातों का मानो खजाना खुल गया हो। केंद्र सरकार के बजट की तर्ज पर ही योगी सरकार ने भी गुरुवार को समाज के हर वर्ग को बड़ा तोहफा दिया है, जो हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन सबसे पहले वो ऐलान जानिए जिनको सुनकर आपके चेहरे पर रौनक आ जाएगी। बजट में मध्य प्रदेश, राजस्थान की तर्ज पर पहली बार 12वीं के रिजल्ट में अच्छे नंबर लाने वाली प्रतिभाशाली छात्राओं को फ्री में स्कूटी देने का ऐलान किया है। युवाओं को रोजगार के लिए ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा। युवाओं को स्मार्टफोन और टैबलेट पहले की ही तरह दिए जाएंगे। नलकूपों से किसानों को मुफ्त पानी की सुविधा मिलेगी। छुट्टा पशुओं की समस्या खत्म करने का ऐलान। प्रतियोगी छात्रों के लिए सभी जिलों में मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत कोचिंग खोली जाएगी। हर साल 1 लाख नए सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना की जाएगी। लखनऊ में AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी बनाने का ऐलान भी किया गया। छुट्टा पशुओं के लिए 2000 करोड़ रुपए दिए गए। 58 नगर पालिकाओं को स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा। अयोध्या में सोलर सिटी बनेगी। 8 डेटा सेंटर पार्क तैयार होगा। उज्ज्वला योजना में 2 मुफ्त सिलेंडर मिलेगा। इस बजट में विकास के योगी मॉडल की झलक साफ दिख रही है। मध्य वर्ग, युवा, किसान और महिलाओं पर बजट में खास फोकस किया गया। बजट में कृषि, उद्योग और बुनियादी विकास के साथ तकनीकी पर जोर दिया गया। स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए नई घोषणाएं भी की गई हैं। सरकारी मेडिकल कॉलेजों में शैक्षणिक सत्र 2024-25 में सीटों की संख्या को बढ़ाकर 250 किया गया। 2017 में सरकारी मेडिकल कॉलेजों में सुपर स्पेशलिटी की कुल सीटों की संख्या 120 थी। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत 225 करोड़ रुपए का ऐलान। मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के लिए 1100 करोड़ रुपए का ऐलान। मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम अर्बन के लिए 800 करोड़ का ऐलान। राज्य स्मार्ट सिटी योजना के लिए 400 करोड़ रुपए का ऐलान। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए करीब 4,882 करोड़ का ऐलान। मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए करीब 1200 करोड़ रुपए का ऐलान। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लिए करीब 225 करोड़ रुपए का ऐलान। बजट में आवासीय विद्यालयों की क्षमता भविष्य में बढ़ाकर 1000 प्रति विद्यालय किए जाने का ऐलान। 25-26 का जो बजट है, यह भारत की सनातन संस्कृति को समर्पित सर्वे भवन्तु सुखिनः की अवधारणा पर गरीब, अन्नदाता किसान, युवा, महिला के उत्थान को समर्पित है। इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन, जिसमें वंचित को वरेता, यानी वंचित को वरेता उसका एक थीम है, उसका केंद्रीय भाव है, इसको समर्पित है। उत्तर प्रदेश की स्थापना का भी यह अमृत महोत्सव वर्ष है। ये दोनों कार्य जनवरी 1950 में हुए थे और इसलिए 75 वर्ष की शानदार यात्रा के साथ आगामी 25 वर्ष की हमारी क्या योजना हो सकती है, उसका एक रोड मैप तैयार करने के लिए बजट अत्यंत महत्वपूर्ण है।
आज का जो बजट प्रस्तुत किया गया है, यह बजट जो कुल राजकोषीय घाटा है वह सकल राज्य घरेलू उत्पाद का यानी जो FRBM की जो लिमिट है रिजर्व बैंक ने घोषित की है 3% के अंदर, वह 2.97% है और यह एक वित्तीय प्रबंधन की दृष्टि से एक बेहतरीन कदम माना जा सकता है। राज्य सरकार का बहुत व्यवस्थित वित्तीय प्रबंधन इसको मान सकते हैं। राजकोषीय अनुशासन का भी एक उत्कृष्ट उदाहरण ये अपने आप में है। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का ये चौथा और यूपी के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा बजट है। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जब यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बजट पेश कर रहे थे तो करीब 1 घंटे 41 मिनट का उन्होंने बजट भाषण दिया। ये बजट 8,08,736 करोड़ 6 लाख रुपए का है, जो साल 2024-25 के बजट में 9.8% ज्यादा है। इस पूरे बजट में से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 22% हिस्सा दिया गया, शिक्षा क्षेत्र के लिए 13% बजट दिया गया, कृषि और संबद्ध सेवाओं के लिए 11% बजट दिया गया, स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 6% बजट दिया गया, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों के लिए 4% बजट दिया गया। बजट में पूंजीगत परिव्यय कुल बजट का करीब 20% है। इस बजट का जो दायरा है, जो कि वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में भी कहा कि 8,08,736 करोड़ रुपये से अधिक का ये बजट है, जो 2024-25 की तुलना में 9.8% अधिक है। इसमें एक तरफ जो बजट का आकार में बढ़ोतरी ये राज्य के सामर्थ्य को प्रदर्शित करता है, तो दूसरी ओर यह बजट डबल इंजन सरकार की प्रतिबद्धता को भी दिखाता है। इस बार के बजट में 28,478 करोड़ और 31 लाख रुपए नई मदों के लिए हमने प्रावधानित किया है, जिसमें अवस्थापना विकास के लिए 1,79,131 करोड़ 4 लाख रुपए प्रस्तावित किया है, जो कुल बजट का 22% है। इसमें ऊर्जा क्षेत्र के लिए, सिंचाई के लिए, भारी और मध्यम उद्योग के लिए, नगर विकास के लिए, आवास एवं शहरी नियोजन के लिए और नागरिक उड्डयन के लिए यानी एयर कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाने के लिए यह कदम बढ़ाए गए हैं। शिक्षा क्षेत्र में कुल बजट का उत्तर प्रदेश के अंदर शिक्षा के लिए 1,06,360 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, यानी जो कुल बजट का 13% है। आप देखते होंगे कि अक्सर शिक्षा के लिए 6% बजट की मांग होती है। उत्तर प्रदेश देश के उन राज्यों में जो 13% केवल शिक्षा पे खर्च कर रहा है। यूपी का ये बजट राज्य के विकास, तकनीकी उन्नति, शिक्षा सुधार, गरीबों के कल्याण और बुनियादी ढांचे के विस्तार को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। यही नहीं, ये बजट यूपी को राष्ट्रीय और वैश्विक निवेश का केंद्र बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम माना जा रहा है। और एक तरफ